हफ्ते की अच्छी शुरुआत हरियाली के साथ ही बाजार में शुरुआत की और पूरे दिन लगभग हरे निशान में ये बना रहा। ये अपने आप में अच्छी बात है। लगातार चौथी बढ़त रही इसके साथ ही। तो पिछले हफ्ते जो हमने थोड़ी बढ़त का सिलसिला देखा था वो यहाँ इस हफ्ते भी जारी रहा और इस तरह हफ्ते की एक बेहतर शुरुआत, लेकिन बहुत ही छोटे दायरे के अंदर। पूरे दिन का अगर हम दायरा देखें, निफ्टी भी देखें तो सिर्फ 7250 के मोटे दायरे के अंदर, 50 अंक के छोटे दायरे के अंदर बाजार सिमटा रहा। इसमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव, ज़्यादा बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली। 7250 पहले भी निफ्टी के लिए एक तरह से एक रेजिस्टेंस था जिसके बारे में लोग चर्चा करते रहे थे कि जब ये वापस बाज़ार थोड़ा और ऊपर जाएगा तो वहाँ पर देखना होगा इस रेजिस्टेंस के सामने इसका व्यवहार कैसा रहता है। ठीक उसी रेजिस्टेंस के पास 7250 के आसपास आज के कारोबार में रुका है निफ्टी। और जहाँ तक सेंसेक्स की बात है, अब इसके लिए जो एक महत्वपूर्ण परीक्षा है वो है मोटे तौर पे 24,000 के ऊपर जाकर के टिक पाना। अभी उसमें ये कितनी कामयाबी से मिल पाती है, आगे ये देखने की बात रहेगी। और आगे जो महत्वपूर्ण ट्रिगर होंगे बाजार के लिए इस हफ्ते, उसमें बजट का सत्र संसद का, जिसमें मोटे तौर पे कामकाज तो शायद हमें बुधवार को ही देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही कि कामकाज देखने को मिलेगा किस हद तक, कितना, या फिर सिर्फ हंगामा ही एक बार फिर से। बहरहाल अब आज के इस कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विवेक गुप्ता, और साथ ही चुनिंदा शेयरों पर भी हम देखेंगे मौके कहाँ हैं मुनाफा कमाने के। साक्षी मौजूद रहेंगे हमारे साथ। विवेक, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, 4 दिन बढ़त के हो गए, एक रेजिस्टेंस के पास आज हमने इंडेक्स को, सूचकांक को रुकते हुए भी देखा है, आगे क्या लगता है? गुड इवनिंग राजीव जी। मुझे निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश लगता है। मुझे लगता है निफ्टी में बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 7300 से लेकर 7340 तक मैं निफ्टी को जाते हुए देख रहा हूँ। अगले 1 से 2 दिन में ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो जिनमें अच्छा करेक्शन आया था और अब रिवर्सल की उम्मीद है। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो अच्छा रिवर्सल का उम्मीद दिखा रहे हैं, जैसे कि LNT है। LNT अगर 1170 का लेवल क्रॉस करता है तो एक अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है ऊपर में। तो स्टॉक स्पेसिफिक रह के चलना चाहिए। कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं अभी जी। लेकिन मोटे तौर पे अभी आपको क्या लग रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो गया है क्या? हमने जो 6869 का एक लेवल देखा था 12 फरवरी को, वो एक नियर टर्म बॉटम बन चुका है, या फिर आपको लगता है कि जो आप छोटी अवधि के लिए बुलिश हो रहे हैं वो सिर्फ एक पुलबैक का फ़ायदा लेने के लिए? मुझे लगता है इसको बॉटम कहना बहुत अर्ली होगा। ये एक पुल बैक ही है। मुझे लगता है अभी स्टॉक स्पेसिफिक चलना चाहिए और 1 से 2 दिन से ज़्यादा का मैं अभी प्रिडिक्शन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ब्रॉडर टर्म में अभी ट्रेंड वीक ही है और कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया है कि मैं यहाँ से कह सकूँ कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड बुलिश हो गया है। तो ओवरऑल ट्रेंड, अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूँ तो अभी भी बेरिश है। जो करेक्शन निफ्टी में देखने को मिला था ये उसकी करेक्टिव रैली ही आ रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 1 से 2 दिन के लिए तेज़ी दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना चाहिए। जो स्टॉक्स में तेज़ी लग रही है, एक अच्छा रिवर्सल लग रहा है, वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। जी।